चरित्र सुनाया है यहाँ। जब परीक्षित जी ने ये पूछा कि भगवान तो समदर्शी हैं लेकिन वो दैत्यों को मारते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? भगवान के लिए तो सभी एक जैसे प्रिय हैं। देवता हो, दैत्य हो, मनुष्य हो, सब कृत सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुहि बाए। है तो भगवान के सबसे उत्पन्न किए हुए, लेकिन जिसमें जितनी दिव्यता की मात्रा है वो भगवान और समाज के लिए उतना ही प्रिय हो जाते हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भगवान तो समदर्शी ही है, भगवान तो निरपेक्ष हैं, भगवान किसी के प्रति द्वेष, घृणा, मित्रता और शत्रुता नहीं करते हैं। जैसे समुद्र निरपेक्ष होता है, समुद्र में एक बालक खड़ा था और तेज का बहाव आया तो वो बालक उसमें बह गया। तो उसकी माँ ने कहा कि समुद्र तो हत्यारा है। और थोड़ी देर में एक फिर समुद्र की लहर जैसे आई तो उसमें एक व्यक्ति का जूता बह गया। तो वो कहने लगा कि समुद्र तो चोर है। और इतने में थोड़ी देर बाद एक झोंका आया और उसमें से बहुत सारी मछलियां बाहर आई। कुछ मछुआरे खड़े थे वहाँ, उन्होंने मछलियों को भरा और कहा कि समुद्र तो पालनहार है, समुद्र तो वास्तव में निरपेक्ष है, किसके काम में आ रहा, किसकी क्या भावनाएं हैं और किसकी क्या घटनाएं घट गई, उसके अनुकूल लोगों ने धारणा समुद्र के प्रति बना लिया। ऐसे ही जैसे विद्युत होती है, इस विद्युत में कोई चाहे तो उपयोग करे, ठंडी पैदा करे, कोई चाहे तो इससे गर्मी पैदा करे, कोई चाहे तो इससे प्रकाश पैदा करे और कोई चाहे तो इससे आत्महत्या करे। ये उसके ऊपर निर्भर है। विद्युत तो सभी के लिए समदर्शी है, एक जैसी है। उपयोग आप कैसा करना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। तो भगवान भी ऐसे ही समदर्शी हैं। भगवान जब सतोगुण में स्थित रहते हैं उस समय देवता लोग उनसे लाभ उठाते हैं। भगवान जिस समय रजोगुण में स्थित होते हैं उस समय ऋषि गण, दैत्य गण उनसे लाभ उठाते हैं। और जब भगवान तमोगुण में स्थित होते हैं उस समय राक्षस भी अपना कल्याण सिद्ध कर लेते हैं। भगवान तो निर्गुण निराकार हैं, सर्वव्यापी समदर्शी हैं, पर व्यक्ति अपनी भावना के अनुसार भगवान से लाभ लेता है। उसी भगवान को मीरा ने पति बनाया तो उसी भगवान को सूर्य ने अपना मित्र बनाया, उसी भगवान को तुलसी ने अपना स्वामी बनाया। जिस प्रकार से जिसने चाहा भगवान को अपनी भावना के आकार में बना लिया। भगवान तो निराकार है, लेकिन भक्त के कारण वह भावनाकार हो जाता है, वो साकार हो जाता है। और इसको और अच्छा समझाने के लिए परीक्षित जी को प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुना रहे हैं कि जब हिरण्याक्ष को भगवान ने मुक्ति प्रदान कर दिया तो हिरण्यकशिप बड़ा भाई है, उसके मन में बदला लेने का आया और वो तपस्या करने के लिए निश्चय करता है कि हम तपस्या करेंगे ब्रह्मा जी की और ब्रह्मा जी से ऐसी शक्तियां प्राप्त करूंगा जिससे मैं अपने भाई के मारने वाले को बदला लूंगा। भगवान नारायण से बदला लेना। और वो समझाता है हिरण्याक्ष की पत्नी को कि देखो जीवन में सुख और दुख आता रहता है, इससे दुखी नहीं होना चाहिए। और जो दूसरे को समझाता है पर अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता वही दैत्य है। कहता है पर मानता खुद नहीं। हिरण्याक्ष बातें बहुत है, हिरण्यकशिप बातें बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन खुद अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करता। ऐसे लोगों को ही दैत्य कहा जाता है। और हिरण्याक्ष जाकर के मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने लगा। देवता घबरा गए, ये असुर वैसे शक्तिशाली है,
और इसने यदि तपस्या से शक्तियां प्राप्त किया तो हम देवताओं का बड़ा अकल्याण हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जी को भेजा विघ्न करने के लिए, और देवगुरु बृहस्पति जी तोता बन करके उसी वृक्ष में बैठ गए जिस वृक्ष के नीचे बैठ के असुर राज तपस्या कर रहा। और जब असुर राज कहता ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, तो बृहस्पति जी कहने लगे ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। तो असुर राज नारायण का नाम सुन करके क्रुद्ध हो गया और उसने अपनी साधना को छोड़ दिया। ये तोता बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है और वो घर में आ गया। रात्रि का वक्त है, धर्म पत्नी कयाधु नाग कन्या है और नाग भगवान के वैसे भक्त होते हैं, तो नाग कन्या होने के कारण वो परम भागवत है भगवान नारायण की। हिरण्यकशिप ने जबरन विवाह कर लिया है। हमारी भारतीय संस्कृति की नारी की महानता है जो जैसा भी पति प्राप्त करती है उसका अनुसरण करती है। तो हृदय में तो भगवान नारायण के प्रति बड़ी श्रद्धा है कयाधु की, लेकिन पति नारायण विरोधी है, इसलिए मौन है बेचारी। लेकिन आज जब पूछा कि आप तो तपस्या करने गए थे, आप लौट क्यों आए? तो असुर राज ने कहा कि एक तोता था जो नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करने लगा तो मेरा व्यवधान हुआ। कयाधु के मन में बड़ी श्रद्धा जगी कि आज कम से कम मेरे पति देव के मुंह से भगवान का नाम तो निकला। तो वो रात में उनकी सेवा करते हुए बार बार ये प्रश्न करती थी। उस तोता ने क्या कहा था मैं नहीं सुन पाई। तो फिर वो कहता असुरराज कि वो तोता नारायण नारायण कह रहा था और पूरी रात्रि में 108 बार नाम भगवान का जपवा दिया कयाधु ने। और इसीलिए हमारी भारतीय नारी को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म के मार्ग पर खुद प्रवृत्त होती है और अपने पति को भी धर्म के मार्ग पर प्रवृत्त करती है। ये नारी में विशेषता होती है। और जैसे उसी काल में गर्भ में प्रहलाद जी अपनी मां के आए और असुर राज फिर से तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर चले गए और वहां पर ब्रह्मा जी की कठोरतम तपस्या करने लगे। इधर इंद्र को जब पता चला तो इंद्र ने कयाधु का हरण कर लिया। इसके गर्भ में पलने वाले बालक को पैदा होते ही मार देंगे। नारद जी रास्ते में मिलते हैं और नारद जी कहते हैं कि इंद्र इस समय कयाधु के गर्भ में परम भागवत भक्त का अवतरण हो रहा है। यदि थोड़ा भी इनको कष्ट हुआ तो भगवान के क्रोध से बचोगे नहीं। इंद्र भयभीत होकर के कयाधु को छोड़ दिया तो नारद जी अपने आश्रम में ले आए कयाधु को। और असुरराज यहाँ तपस्या करने लगे हैं और नारद जी यहाँ कयाधु को सुंदर सुंदर कथाएं सुनाते थे। सुंदर दिनचर्या में ढाल दिया है और माता के दिनचर्या और खान पान चिंतन का प्रभाव शिशु के अंदर होता है। माँ के गर्भ में 9 महीने बच्चा रहता है तो 9 महीने में जो शिक्षण होता है वो पैदा होने के 90 साल में भी नहीं हो सकता। माता चाहे तो जन्म जन्मांतरों के संस्कार को बदल सकती है 9 महीने के गर्भ में। जैसे मोबाइल की चिप होती है, हम चाहें तो सिस्टम में लगा करके मोबाइल के चिप की सारी बातें डिलीट करके नया कुछ भर सकते हैं। ऐसा ही माँ का गर्भकाल होता है। पिछले जन्मों के संस्कारों को माँ समाप्त करके नए दिव्य संस्कार उस शिशु को देकर इस धरती पर पैदा कर सकती है। इसलिए जैसी माता होती है वैसा ही पुत्र होता है। एक ही पिता
विश्वश्रवा के ऋषि भरद्वाज की कन्या से कुबेर पैदा हुए, देवता पैदा हुए। और एक ही विश्वश्रवा ऋषि के दूसरी पत्नी जो कैकसी राक्षस कन्या है, उसके गर्भ से भयंकर राक्षस पैदा हुआ, रावण। तो माँ के ऊपर निर्भर करता है, पिता की बुद्धि होती है और माँ का चरित्र होता है। इसलिए भगवान ने ये सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक के घर में सबसे बड़ा आस्तिक पैदा करूंगा, जिससे वो कहता है नारायण नहीं, भगवान नहीं होते, तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे घर में ही मैं प्रमाण पैदा करूंगा। और नारद जी ने जो शिक्षण दिया, माँ के गर्भ में प्रहलाद जी को सब कुछ ज्ञान और विज्ञान सीखने का अवसर मिल गया। और इधर असुर राज मंदराचल पर्वत में ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे और ऐसी कठोर तपस्या किया कि पूरे शरीर में दीमक लग गए। केवल नेत्र भर बाहर खुले हुए हैं, पूरे शरीर में दीमक लग गए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और ब्रह्मा जी असुर राज की तपस्या से प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाला और जैसे असुर राज के ऊपर डाला, असुर राज अपनी पूर्व अवस्था में आ गए और ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने लगे। अनंताव्यक्त रूपेण येनेदं खिलं ततं चिदचित्तार्थ युक्ताय तस्मै भगवते नमः। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो असुर राज ने कहा कि आप मुझे अमरता का वरदान दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अमर तो मैं भी इस सृष्टि में नहीं हूँ। अमरता का वरदान तो भगवान नारायण और जगदम्बा के अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता, भगवान भोलेनाथ दे सकते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी इस सृष्टि में नहीं हूँ, अमर तो देवता भी नहीं है, एक निश्चित समय के बाद उनका भी शरीर शांत होता है, तो अमरता का वरदान नहीं दे सकता, कोई दूसरा वरदान मांगो। तब असुरराज ने कहा न भूमो नाम्बरे मृत्युर ना नरे ना मृगैरपि। न मैं भूमि में मरूं, न आकाश में मरूं, और न मैं अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से न मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, आशीर्वाद दे दिया। और यह अमरता का वरदान प्राप्त करके असुरराज और उन्मत्त हो गया और मदान्ध हो गया। जब शक्तियां मिलती है तो व्यक्ति उसका सदुपयोग कम कर पाता है, दुरुपयोग ही करता है। चाहे धन शक्ति हो, चाहे जन शक्ति हो, चाहे उसके अंदर की राज शक्ति हो। और उसने सब जगह भगवान का नाम लेने वालों को दंडित करना शुरू कर दिया, असुरता उत्पन्न की, नास्तिकता उत्पन्न की। और उसी काल में जब वापस आया तो प्रहलाद जी को लेकर के नारद जी पहुंच गए, यह आपका पुत्र है। और बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुकुल की शिक्षा को लेकर के नारद जी के यहाँ से प्रहलाद जी आए थे, तो प्रहलाद जी ने पिता को साष्टांग प्रणाम किया। पर जब साष्टांग प्रणाम किया तो बड़ा प्रसन्न होकर अपने गोदी में बिठा लिया और कहा कि प्रहलाद, कुछ अच्छी बात जो तुमने सीखी हो गुरुकुल में तो सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं
तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्दीन धियां तदग्रहां एकात्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्वरिमाश्रयेत। पिताजी, जो गृहस्थी लोग होते हैं वो इस गृहस्थी की कुएं में ऐसे गिरे हुए होते हैं कि 24 घंटे वो उद्विग्न बने रहते हैं, यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और इसी में पड़े रहते हैं और अपनी जीवन संपदा को बर्बाद कर देते हैं। उनको चाहिए कि हरि स्मरण करने के लिए एकांत वन में पहुंच करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। वास्तव में जीवन यदि केवल खाने और कमाने के लिए ही होता तो वैसी गति हो जाती। जैसे कौवा था, वो कौवा नदी में बहते हुए एक 100 को देखा, वो 100 हाथी का था। बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये तो हमारे जीवन भर के लिए खाने को मिल गया, अब क्या चिंता है। उस पर बैठ गया और उसको खाने लगा और 100 बहता हुआ समुद्र में चला गया। और जब समुद्र में गया उसको होश आया। अब वो सोचता है कि अब इससे दूर कहीं चले, लेकिन जैसे अगाध जल राशि में उड़ता है उड़ जहाज को पंछी, उड़ जहाज पर आ गए, तो फटफटाता है और उड़ता है और गिर जाता है उसी समुद्र में। तो उस समुद्र में रहने वाला एक अजगर एक मगरमच्छ उसको निगल लेता है और उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो जो केवल खाने के लिए जीते हैं उनकी गति इसी कौवे के समान हो जाती है। इसलिए उनको चाहिए कि अपने जीवन का सदुपयोग करें। असुर राज ने सोचा कि ये गुरुकुल से पढ़ के आया है, नारद जी के पास से आया है, तो स्वाभाविक है कि हरि स्मरण की बात करेगा, और हम तो असुर लोग हैं, हमें असुर विद्या सिखानी है। जैसे आज हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़े, हमारा बेटा और भी तमाम ऐसी जगहों में पढ़े जो अंग्रेजी की शिक्षा पाए, और वो संस्कृत बोलना या संस्कृत पढ़ना कोई भी नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि हमारा बेटा साधु बन जाए, संत बन जाए। हर व्यक्ति चाहता कि मेरा बेटा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, IAS बन जाए, IPS बन जाए, क्योंकि बेईमानी करके बहुत सारा साधन कमा के लाएगा। भावना तो यही होती है। संत को पसंद हर व्यक्ति करता है, पर कोई चाहता नहीं कि मेरा बेटा संत बन जाए। तो असुर विश्वविद्यालय में भर्ती करा दिया। संड अमर्क जी शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, संड और अमर, उनका विश्वविद्यालय असुर विश्वविद्यालय। और उसमें कहा कि इनको उचित असुर शिक्षा दीजिए। आसुरी शिक्षा देने लगे। लेकिन एक दिन जब प्रहलाद से भेंट होती है असुर राज की, तो प्रहलाद जी ने फिर से साष्टांग प्रणाम किया, और जैसे प्रणाम किया तो उठा करके गोदी में बैठा लिया असुर राज ने, और कहा कि तुमने विश्वविद्यालय में जो विद्या सीखी है उसको सुनाओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासा सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी, व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की कथाएं सुने, भगवान का कीर्तन करे, भगवान का स्मरण करे, और भगवान के चरणों की पूजा करे। अर्चन वंदन दास या सख्य या आत्मसमर्पण के भाव से भगवान के साथ जुड़ जाए। ये नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति की बात कहने लगे
प्रहलाद जी आध्यात्मवादी हैं और असुर राज अनाध्यात्मवादी भौतिकवादी है। प्रहलाद जी आस्तिक हैं और असुर राज नास्तिक है। दो प्रकार की प्रवृत्तियों का द्वंद्व है। इस जगत में भी दो प्रकार के लोग होते हैं, ईश्वर को मानने वाले और ईश्वर को न मानने वाले। इन्हीं दो प्रकार की प्रवृत्तियों का द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। हाथ जैसे ऊंट को कटीली झाड़ी खाने में जो आनंद आता है, वही आनंद हमको मनुष्य को मालपुआ खाने में आता है। आध्यात्मवादी आस्तिक व्यक्ति को जो आनंद भगवान के भजन में आता है, नास्तिक को वही भगवान का भजन न करने पर आता है। अपनी अपनी प्रवृत्तियां हैं और उसने उठाकर अपने गोदी से फेंक दिया प्रहलाद जी को। अरे मूर्ख, तेरा भगवान तो हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ता। भोगवादी व्यक्ति को भगवान की सत्ता का अनुभव नहीं होता। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी, भगवान दिखते नहीं, आप भगवान को तो मानते ही नहीं हो। राम कृपा बिनु सुनो खगराई, राम कृपा बिनु सुनो खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई, जानी न जाए राम प्रभुताई। जाके द्रिगन में चढ़ो रकार मकार, ताको ही दिखे पिताजी वो मेरे सरकार। जो नाम लेता है, नाम का प्रभाव जिसके अंदर उत्पन्न हो गया है, भगवान मेरे उसी को दिखाई पड़ते हैं। आप नहीं मानते हो इसलिए आपको नहीं दिखाई पड़ते। और गुरु पुत्रों को बुलाया असुर राज ने और कहा कि देखो, प्रहलाद की कठोरता के साथ शिक्षा दो, भय दिखा करके असुर शिक्षा दो। अब दोबारा कभी हरि स्मरण करेगा तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। और शिक्षा देने के लिए कठोरता के साथ प्रहलाद जी का प्रयत्न शुरू हुआ। उन्हें पहाड़ से फेंका, उन्हें भय दिखाया, उनको आग में जलाने का प्रयत्न किया, सर्पों से कटाया, अनेक प्रकार की यातनाएं देने का प्रयत्न किया है। लेकिन प्रहलाद की आस्था पर कोई अंतर नहीं आया। लोग भगवान की भक्ति के लिए सोचते हैं कि जब मेरा सब अनुकूल हो जाएगा, बढ़िया सब चकाचक हो जाएगा तो फिर भजन करेंगे। और प्रहलाद जी का सब विपरीत है। इसके बाद भी वो भजन किया है कि भगवान को विवश होकर आना पड़ा है। और प्रहलाद जी अपने मित्रों को समझाते हैं। गुरुकुल में जो बच्चे हैं वो सब असुर बालक हैं। असुरों का स्वभाव होता है दूसरे को दुख देना। जो दूसरे को दुख देता है वही असुर है। जरूरी नहीं कि उसके सींग जमी हो। सींग तो आक्रमण का प्रतीक दिखाया है। बड़ा भयंकर चित्र राक्षसों का दिखाते हैं। इनका स्वभाव भयंकर होता है, इनका जीवन भयंकर होता है। ये अकारण द्रोह करने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को असुर कहा जाता है। और ऐसे उन बालकों को समझाते हैं कि देखो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं और इस शक्तियों से तुम दूसरों को सताते हो। और इससे क्या होगा? निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हार, मरे जीव की खाल से लोहा भस्म हो जाए। इन गरीबों के अंदर की निकलने वाली जो आह है तुमको भस्म कर देगी। इसलिए इनको सताओ नहीं, इन पर दया करो। तस्मासु सर्वेषु दया कुरुत सौहृदम्,
आसुरं भावमुन्मुच्यया तुष्यात् यदोक्षजम्। इसलिए भगवान नारायण को प्रसन्न करना है तो सभी के प्रति दया करो, इनकी सहायता करो, इनको सताओ मत। तो बच्चे कहते हैं कि प्रहलाद जी, तुम तो एक ही गुरुकुल में पढ़ते हैं, हमको तो ये कोई नहीं पढ़ाता, ये तुम कहाँ से पढ़ के आए हो? तो प्रहलाद जी ने कहा कि मैं अपने गुरुदेव नारद जी से, जब मैं माँ के गर्भ में था तब मैंने पढ़ा है। और ये माँ के गर्भ में दी हुई जो शिक्षा होती है वो जीवन पर्यंत चलती है, कभी बदलती नहीं है। आज प्रहलाद जी ने कहा कि तो फिर चलो हम सभी लोग मिलकर के यहाँ भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। तो सारे जितने भी बालक हैं वो सब एक साथ मिलकर के श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भक्ति नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और जब संकीर्तन होने लगा सारे बच्चों के द्वारा, तो गुरुपुत्र दौड़ करके गए असुरराज के पास। असुरराज, अब तो बड़ा गलत हो गया, अनर्थ हो गया। अभी तो एक प्रहलाद की समस्या थी, अब तो सारे गुरुकुल के विद्यार्थी सब हरि नाम संकीर्तन में लग गए। असुरराज दौड़ता हुआ आया और जैसे असुरराज के पदचाप सुनाई पड़े तो संकीर्तन रुक गया। और असुरराज ने कहा, अरे मूर्ख बालक, तू किसकी शक्ति पर हमको चैलेंज करता है? तुमको पता नहीं हमारे से शक्तिशाली इस धरती पर कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ। नास्तिक व्यक्ति ईश्वर को नहीं मानता, भोगी व्यक्ति को सर्वव्यापी ईश्वर दिखाई नहीं पड़ता है। और इस अभिमान के कारण वो प्रहलाद के लिए जब अपना अस्त्र उठा लेता है तो प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, जिस बल की बात आप कर रहे हो, ये बल तो आपके अंदर भी जो है वो मेरे ही ठाकुर जी का है। न केवलम में भवता शराजन सवै बलम बलिना चा परेसा, पराभरे में स्थिर जंगमाए ब्रह्मादयो नभसं प्रणीतः, ब्रह्मादयो ये नभसं प्रणीतः। पिताजी, मेरे अंदर जो बल है, जो आपके अंदर बल है, और यहाँ तक कि जो देवताओं ब्रह्मादिक देवताओं के अंदर जो बल है, और चर और अचर जितने में जो भी शक्ति का अनुभव हो रहा है, वह शक्ति तो हमारे ठाकुर जी की ही दी हुई है। और जब प्रहलाद जी की ऐसी बात सुना तो क्रोधित हो गया और उसने लिया हाथ में दैत्य ने जबकि खंजर, कहा पुत्र से है कहा तेरा ईश्वर, आज तो मैं तेरे सिर को काट दूंगा और इसी खंबे में बांध कर, तपते हुए खंबे में तुमको बांध कर तेरे सिर को काट दूंगा। और प्रहलाद ने याद की यहाँ भर कर, दिखाई पड़े उनको खंबे के अंदर, भगवान दिखाई पड़ गए। प्रहलाद ने याद किया अंतर मन के साथ कि प्रभु अब तो जीवन का अंत होने वाला है,
अब आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। और खंभे के अंदर प्रहलाद जी के मन में था कि भगवान यहां से ही प्रकट होंगे, तो भगवान ने सिद्ध कर दिया कि प्रहलाद, मैं तुम्हारी बात को पूरा करने के लिए मैं इस खंभे से ही प्रकट होऊंगा। और जैसे ही भय दिखाने के लिए, कोई भी अपने बच्चे को मारना नहीं चाहता, भय दिखाने के लिए जैसे खंभे पर प्रहार करता है असुरराज, उसी खंभे से भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला भगवान, बाल नवा का होता उसका जग दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। जगत पिता पर क्या होनी है ज्ञान होनी, सबका उसको है सब ज्ञान, मारने वाला है भगवान, भगवान बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और नरसिंह भगवान ने अति शीघ्रता के साथ असुर राज को पकड़ करके अपने गोदी में बैठा लिया। कहीं ऐसा न हो कि असुर घबरा करके प्रहलाद के ऊपर वार कर दे और प्रहलाद जी का जीवन संकट में हो जाए। जब तक कुछ असुर राज को दिखाई पड़ता है, तब तक असुर राज ने देखा कि वह तो एक विचित्र जीव के गोदी में है, और देखा नायम मृगो नापि नरो विचित्र महोति में तन्मृगेन्द्र रूपम। अरे ये कौन विचित्र जीव है? ये ना तो मनुष्य दिखाई पड़ता और ना ही ये सिंह दिखाई पड़ता, ये तो नरसिंह दिखाई पड़ रहा है। जब तक कुछ देखता है असुरराज, तो वो भगवान की गोदी में है। और भगवान ने कहा कि असुरराज, आज मैं तुम्हारे सीने को विदीर्ण करूंगा। असुरराज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता। तो भगवान ने कहा देखो ये नाखून, ये अस्त्र शस्त्र नहीं है, मैं इन्हीं से तुम्हारे सीने को फाड़ दूंगा। तो कहा नहीं नहीं, मैं इस सृष्टि में न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा। बोले देखो इस समय तुम न ऊपर हो न नीचे, मेरी गोद में हो। फिर कहा नहीं नहीं, मैं नहीं मर सकता, न बाहर मरूंगा न भीतर। तो भगवान ने कहा इस समय तुम न बाहर हो न भीतर, मैं तुम्हारे द्वार पर बैठा हूँ। फिर भी कहा नहीं नहीं, मैं तो किसी भी महीने में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा आज जब तुम मरोगे, एक नया महीना बनेगा और इस महीने का नाम होगा पुरुषोत्तम मास। और कहा नहीं, मैं किसी नक्षत्र में नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा आज जिस नक्षत्र में तुम मरोगे वह एक नया नक्षत्र होगा और उसका नाम होगा अभिजीत नक्षत्र। फिर भी कहा नहीं, मैं मनुष्य से नहीं मरूंगा और मैं पशु से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा देखो तुम्हारे सामने मैं न मनुष्य हूँ और ना मैं पशु हूँ, मैं नर सिंह हूँ। और जब कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने वरदान मांगा है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान ने कहा कि देख लो,
ब्रह्मा जी की सृष्टि में मैं नहीं हूँ, मेरी सृष्टि में ब्रह्मा जी हैं। तब उसको लगा कि ये वही है सचमुच जिसके बारे में प्रहलाद कहता था। आज भगवान ने प्रमाण दिया है, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो। अब देखो, नास्तिक के सामने भी कभी कभी ऐसे अवसर आते हैं जब वह ईश्वर को मानने के लिए विवश हो जाता है। जब 700 फीट गहरे सुरंग में कोई बालक गिरा और 7 दिन के बाद उसको निकाला गया, 6-7 महीने का बच्चा, धरती पर गिरते आदमी मर जाता है और 700 फीट गहरे गिरने के बाद वो 7 दिन के बाद सुरक्षित सुरंग से निकलता है। ये नास्तिक व्यक्ति भी समझ सकता है कि कोई मारने वाला कोई और है, बचाने वाला कोई और है। आज असुरराज को विश्वास हुआ और भगवान ने उसके सीने को चीर दिया और उसके आंखों की माला पहन लिया। परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ने उसके आंखों की माला क्यों पहन लिया? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने सोचा कि यह असुर चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन इसके इन्हीं अतड़ियों में बहने वाले रक्त ने प्रहलाद जैसा शिशु पैदा किया है, इसलिए इसके अतड़ियों की माला फूलों की माला से भी अधिक कीमती है, इसलिए भगवान ने पहन लिया। और भगवान का क्रोधावतार है। भगवान के क्रोध से सारी सृष्टि जलने लगी। सारे देवता आकर के भगवान की स्तुति करने लगे उनके क्रोध को शांत करने के लिए। भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, अंतिम में ब्रह्मा जी आते हैं, सृष्टि में सीनियर मोस्ट हैं और ब्रह्मा जी तो बड़े बेटे हैं भगवान के, तो बड़े बेटे की बात तो बाप को माननी पड़ती। तो जब ब्रह्मा जी ने भी स्तुति किया और भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी घबरा गए। तो लक्ष्मी जी को बुलाया कि जब कभी पतिदेव शांत न हो तो धर्म पत्नी जी भी शांत कर सकती है। लक्ष्मी जी को बुलाया और लक्ष्मी जी ने भगवान को देखा तो लगा कि ये हमारे पतिदेव नहीं हो सकते। आज तक मैंने ऐसा कभी स्वरूप ही नहीं देखा भगवान का। और वो बात खड़ी हुई, वैकुंठ को वापस चली गई। ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, यदि भगवान का क्रोध शांत नहीं होता तो ये सारी सृष्टि का असमय प्रलय हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने सोचा, जिस बालक की रक्षा करने के लिए भगवान ने एक अवतार धारण कर लिया है, उसी बालक को भगवान के सामने प्रस्तुत करो। तो प्रहलाद जी को कहा ब्रह्मा जी ने कि बालक प्रहलाद, तुम ही भगवान के पास जाओ और भगवान के क्रोध को शांत करो। और जैसे प्रहलाद जी भगवान के पास गए तो भगवान ने अपनी गोदी में जो असुर राज का शरीर लिए थे उसको फेंक दिया और तुरंत प्रहलाद जी को उठा करके अपनी गोदी में बैठा दिया। और भगवान हाथ से सहलाने लगे सिर प्रहलाद जी का और अपनी जिह्वा को निकाल लिया। जैसे पशु अपने बच्चे को चाटता है, वैसे भगवान अपने जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और भगवान का क्रोध शांत हो गया, वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गया। और प्रहलाद जी से भगवान ने कहा कि प्रहलाद, वर मांगो, मेरे कारण तुमको इतना कष्ट सहना पड़ा और मुझे आने में जो विलंब हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु, अपना ये आप स्वरूप छोड़िए, अपना क्रोध त्यागिए, इससे डर लगता है हमको। तो भगवान ने तुरंत अपना क्रोध शांत कर लिया और प्रहलाद जी भगवान की प्रार्थना करने लगे। हो अन्वत्र ते अखिल गुरो भगवन् प्रयासा उत्तारणो यस्त भव संभव लोक हेतु मूढ़ेषु वै महादनुग्रहया बंधु चिंतेन ते प्रिय जनाननु सेवकं नः। हे प्रभु, आप जगत के गुरु हैं और आप की ये भक्त वत्सलता है कि हम जैसे एक असुर बालक के
प्राणों की रक्षा करने के लिए आपने एक पूरा का पूरा अवतार धारण कर लिया है। इससे बड़ा अनुग्रह हम दीनों के लिए कौन कर सकता है। आप की कृपा हो जाए तो हम जैसे मूढ़ लोग सहज इस भव सागर की नदी को ऐसे पार कर सकते हैं जैसे गाय के खुर को कोई भी छोटा सा बच्चा पार कर सकता है। और हम सभी जो अज्ञानी लोग हैं आपके कृपा के आकांक्षी हैं, आपकी ऐसे अनुकंपा मिलती रहे, बस यही। और आपके जो प्रियजन हैं, आपके जो भक्तजन हैं, उनके चरणों में हमारी प्रीति बनी रहे। ये प्रहलाद जी ने भगवान से मांगा और भगवान ने कहा कि देखो प्रहलाद, जो तुम मांगना चाहते हो वो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि जो अपने उपासना के बदले में कुछ मांगना चाहता है वो भक्त नहीं है। नसा भक्त्या सबई वणिक, वो भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। और वैसे भी कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके कोई एक मुट्ठी भर चना मांगे तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। आज आपकी शरणागति मिल गई। आज नाथ मैं काहे न पावा, आज नाथ मैं काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारी दावा, मिटे दोष दुख दारी दावा, आज नाथ मैं काहे न पावा, आज नाथ मैं काहे न पावा। और भगवान से कुछ नहीं मांगा। भगवान ने बार बार कहा कि प्रहलाद कुछ तो मांगो। तो प्रहलाद जी ने कहा कि आप तो मुझे यही वरदान दे दो कि मैं आपसे कुछ न मांगू। लेकिन फिर भी जब भगवान ने आग्रह किया तो प्रहलाद ने अपना पुत्र धर्म निभाया और कहा प्रभु मेरे पिता के कारण आपको बड़ा कष्ट सहना पड़ा और आपको अवतार धारण करना पड़ा, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे पिता की गलती को क्षमा कर देना और आप उनको उत्तम गति प्रदान करना। तो भगवान ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र जिस पिता के जिस माता के जन्म लेता है उसको यह वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियां पहले की, 7 पीढ़ियां वर्तमान की और 7 पीढ़ियां आगे जो आएंगी वो 21 पीढ़ियों तक उद्धारक होता है। इसलिए यह वरदान मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ने न मांगने के बाद भी कहा कि प्रहलाद तुम्हारा जब ये शरीर छूटेगा इस संसार में भी तुम सुख भोगोगे और जब शरीर छूटेगा भोगे न पुण्यम कुशले न पापम कलेवरम काल जये न हित्वा कीर्तिम विशुद्धम सुरलोक गीतम गीताय मामे मुक्त बंधा। और जब तुम इस लोक से जाओगे सुरलोक को जाओगे तो वहां भी तुम्हारा सदा स्थान ऐसा होगा कि लोग याद करेंगे कि प्रहलाद राक्षस कुल में पैदा होने के बाद भगवान की कैसी भक्ति किया। 12 परम भागवत कहे गए भगवान के, 12 लोग भगवान के भक्त कहे जाते हैं इस सृष्टि में। स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु जनको प्रहलादो भीष्मो बलिर्वैयासिकीर्वयम्। इन 12 भागवतों में प्रहलाद जी का नाम आता है। तो भगवान के लिए कोई अपना और पराया नहीं होता है।
भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसका कल्याण हो जाता है। आपकी भावना जैसी होगी भगवान से उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो जाती है। यही इस कथा का भाव है।